आपके पास कुछ भी ऐसा डेटा है ना, डिजिटल डेटा, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ये टूल आपको समझाएगा। ये देखिए यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट बाद पूरा का पूरा यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होकर आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 354 पेजेस की पीडीएफ है, लगभग 30 से 40 मिनट का यहाँ पर पॉडकास्ट यानी कि एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होकर आएगा। Alright, welcome back everyone. Today we are taking a deep dive into the business book. Oh yeah. It's a fascinating look at how business has kind of changed and evolved over time. आज के इस वीडियो में एक ऐसा एआई असिस्टेंट के बारे में आपको बताऊंगा जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड सारी दिक्कतों को आसान कर देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैं आपको एक 400 पन्नों की पीडीएफ देता हूं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, रिसर्च से रिलेटेड हो, तो आप उसको पढ़ने में कितना समय लगाएंगे। लेकिन यहां पर जो एआई असिस्टेंट टूल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उस एआई असिस्टेंट टूल की हेल्प से आप उस 400 पन्नों की पीडीएफ को 40 मिनट में आप सुन भी सकते हैं या फिर आप कुछ ही सेकंड्स में उसको समराइज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उस 400 पन्नों की पीडीएफ से बातचीत भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर पीडीएफ में क्या क्या चीजें बताई गई हैं आपको। इनफैक्ट अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो उस पीडीएफ के आधार पर आपको किस तरीके से उनका जवाब मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल टूल मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। यहां पर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक पीडीएफ है, ठीक है। सपोज ये आपका रिसर्च पीडीएफ भी हो सकता है, ये आपकी स्टडी पीडीएफ भी हो सकती है, या फिर ये आपका कोई नोवेल या फिर बुक भी हो सकता है जिसको आपको पढ़ना है, या फिर आपको फ्री टाइम में अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप उसको सुन सकते हैं, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हैं। अब कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखो ये मेरे पास एक बिजनेस बुक है, ठीक है। मेरे पास इस तरह की काफी सारी पीडीएफ हैं जिनको मुझे पढ़ना पसंद है। तो ये एक बिजनेस पीडीएफ बुक है जिसमें बिजनेस के बारे में काफी कुछ बताया गया है, मोटिवेशनल चीजें बताई गई हैं, किस तरीके से आपको बिजनेस ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस के बारे में किस तरीके से ड्रीम करना है, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, ये सब चीजें बताई हुई हैं। और कुल मिला के ये 354 पेजेस की एक पीडीएफ है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा पेज बाय पेज तो लगभग मुझे इसको सही से पढ़ने के लिए कम से कम हफ्ता भर तो चाहिए, ठीक है, अगर मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग बात करूं, जितना टाइम मेरे पास है। लेकिन अगर मुझे सपोज कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे इस पीडीएफ को पढ़ के सुना दे, या फिर इस पीडीएफ का जो समराइज है, जो ये पीडीएफ कह रही है, वो मुझे पढ़ के सुना दे, तो मेरे लिए और भी ज्यादा बेटर हो सकता है। एक पॉडकास्ट के रूप में मुझे बता दे कि हाँ ठीक है, इस पीडीएफ में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो मेरे लिए काफी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो यहां पर जिस असिस्टेंट एआई टूल की मैं बात कर रहा हूं वो है गूगल का नोटबुक एलएम टूल, ठीक है। जस्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल नोटबुक एलएम, जस्ट आपको ये सर्च करना है। यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी नोटबुक lm.google की, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट टेकिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट टूल है, ठीक है। नोट टेकिंग का पूरा सिनेरियो ही इस टूल ने बदल दिया, वो भी फ्री में। आपको कुछ भी अपनी जेब से खर्च नहीं करना, आप इसको मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में कैसे भी रन कर सकते हैं, जस्ट इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो इस पर आप जाएंगे, इस पर जाने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट से एज इट इज जैसे आप हमेशा लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन कर लेंगे। जेमिनी 2.0 की हेल्प से इसको बनाया गया है, ठीक है। द अल्टीमेट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन दैट मैटर्स मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीडीएफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन आपके लिए क्या मैटर करती है, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ये सेग्रीगेट करके आपको देगा। ओके, थिंक स्मार्टर नॉट हार्डर। तो चलिए स्मार्टर की ही बात आ रही है, तो स्मार्ट तरीके से इस टूल को यूज करना मैं आपको बताता हूं। तो ट्राई नोटबुक एलएम पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस इसका ओपन होगा। मैंने अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स पर पहले यहाँ पे पॉडकास्ट एंड ऑडियो या फिर सुन रखे हैं, तो यहाँ पे मेरे पुराने जो पॉडकास्ट हैं या फिर जो भी समराइजेशन है, जो भी टॉपिक मैंने इसको दिया, या फिर पीडीएफ या फिर टेक्स्ट जो भी मैंने इसको दिया, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनकी जो रिसेंट डेटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। हम क्रिएट न्यू पे चलते हैं, क्रिएट न्यू की बात करते हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सोर्स ऐड करना है। अब सोर्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सोर्स में कई तरीके की फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, या फिर आपने मार्कडाउन फाइल अगर आपने बना रखी है तो वो भी हो सकती है, अगर आपके पास ऑडियो फाइल है तो वो भी हो सकती है, इनफैक्ट यूट्यूब का अगर वीडियो है तो वो भी हो सकता है, कोई वेबसाइट का आर्टिकल है तो वो भी हो सकता है, उसका लिंक आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके खुद के नोट्स हैं जो आपने खुद नोटपैड में बनाया तो वो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नोट्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई गूगल डॉक्यूमेंट है तो उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। पर्टिकुलर पीपीटी है, गूगल स्लाइड्स है, तो आप उसको यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके पास मैंने आपको बता दिया सपोर्टेड फाइल टाइप्स ये रहेंगे, पीडीएफ, टेक्स्ट, मार्कडाउन फाइल और ऑडियो यानी कि MP3 फाइल यहाँ पे रहेंगे। किस टाइप की फाइल्स आपको ज्यादा बेनिफिट देगी? देखिए, मार्केटिंग प्लान्स है आपके, अगर पीडीएफ में मार्केटिंग प्लान्स है उसको आपको समझना है, अगर आपको उनको शॉर्ट में समझना है तो मार्केटिंग प्लान्स, अगर आपके कोर्स हैं, कोई पीडीएफ में कोर्स है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, रिसर्च नोट्स को अपलोड कर सकते हैं, मीटिंग्स अगर आपकी हुई है, मीटिंग्स के नोट्स वगैरह आपके पास हैं, या फिर ऑडियो फाइल है मीटिंग की तो उसको आप ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, सेल्स के डॉक्यूमेंट है उनको आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस टाइप के, पीडीएफ, टेक्स्ट, मार्कडाउन, ऑडियो जो भी हो आपके पास उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं इस टूल की हेल्प से। यानी कि आपके पास कुछ भी ऐसा डेटा है ना, डिजिटल डेटा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो ये टूल आपको समझाएगा। कैसे समझाएगा आप देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास द बिजनेस बुक है 354 पेजेस की, मैंने अभी आपको दिखाया। अब मुझे इसको समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, आप चाहे तो अपलोड भी कर सकते हैं चूज फाइल की हेल्प से। तो जस्ट यहाँ पे ये जो मेरी बिजनेस बुक है ना वो यहाँ पे इस तरीके से अपलोड हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इस तरीके से अपलोड हो रही है। यानी कि यहाँ पे ऐड सोर्स है, मल्टीपल सोर्सेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने सोर्स हैं, लेकिन मेरे पास एक ही सोर्स है यहाँ पे, लगभग 40 MB की PDF है, तो मैं जस्ट इसको अपलोड कर रहा हूँ। फिर इसके अपलोड होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जस्ट इसके अपलोड होने का वेट करेंगे। तो ये मेरी जो PDF है ना ये मेरी अपलोड हो गई है यहाँ पे, और जो मेरे PDF का जो कैप्शन है वो अलग है, लेकिन जो PDF के अंदर चीजें हैं उसको यहाँ पर कुछ समराइज करके यहाँ पे मुझे बताया गया है, द बिजनेस बुक एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, और उसके बारे में छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मुझे यहाँ पे दे दिया गया है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर PDF में, अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा है या फिर आप जानते हैं या फिर इसका डिस्क्रिप्शन आप देख चुके हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं। तो ऐड नोट का ऑप्शन मिलता है। ऑडियो ओवरव्यू यहाँ पे एक चीज मिलती है आपको, जिसमें जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक ऑडियो का कॉन्वर्सेशन जनरेट कर लेगा। ठीक है, एक पॉडकास्ट की तरह से इंग्लिश में जनरेट होगा, दो लोग आपस में बात करेंगे इस PDF के बारे में, जिससे कि जब आप उसको सुनेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट का ब्रीफिंग चाहिए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले मैं ब्रीफिंग की बात करता हूँ, फिर मैं आपको ऑडियो ओवरव्यू की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ब्रीफिंग पे क्लिक करते हैं। तो ब्रीफिंग पे जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू नोट जनरेटिंग यहाँ पे आ रहा है। अब 354 पेजेस की ये मेरी PDF है और यहाँ पर उसको समराइज करके एक नया ब्रीफिंग यहाँ पे जनरेट किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट होके आ गया। इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट ब्रीफिंग यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट की थीम्स एंड आइडियाज अबाउट दिस बुक, आपके पास कंप्लीट ब्रीफिंग यहाँ पे आ गया। अगर आप पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। बहुत छोटे से ब्रीफ में, बहुत छोटे से समराइजेशन में इसने पूरी बुक को यहाँ पे समझा दिया है। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू की, जो कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग फीचर है। इनफैक्ट अगर आप कंटेंट मेकिंग के फील्ड में हैं तो आप इसकी हेल्प से अपना जो स्क्रिप्ट है इसको देके इससे पॉडकास्ट कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी यहाँ पे कैसे काम करेगा वो देखते हैं। देखिए, ऑडियो ओवरव्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेटिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे आ गया है। अब जनरेटिंग कॉन्वर्सेशन में क्या होगा, आपको जस्ट यहाँ पे वेट करना और कुछ भी नहीं करना है। ये आपकी पूरी PDF जो भी 354 पेजेस की PDF है ना, उसकी पूरी एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर रहा है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक पर्सन क्वेश्चन करेगा, दूसरा पर्सन आंसर करेगा, और फिर दूसरा पर्सन क्वेश्चन करेगा तो पहला पर्सन आंसर करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक बार कॉन्वर्सेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए, फिर मैं आपको सुनाता हूँ और सुनिएगा। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन लगती है। इनफैक्ट आप इसको घंटों तक सुन सकते हैं। हालांकि अभी जो मैंने आपको 354 पेजेस की यहाँ पे PDF यहाँ पे बताई, जो मैंने यहाँ पे अपलोड करी है, लगभग अगर मैं उसकी कॉन्वर्सेशन की बात करूं तो लगभग 30 से 40 मिनट की यहाँ पे कॉन्वर्सेशन क्रिएट होके आएगी। यानी कि 30-40 मिनट में आप पूरी PDF को एक कॉन्वर्सेशन की तरह सुन पाएंगे। अभी देखते हैं कैसा यहाँ पे आउटपुट आता है मेरे पास, तो वेट करते हैं और मैं आपको फिर बताता हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट बाद पूरा का पूरा यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होके आ गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 354 पेजेस की पीडीएफ है, लगभग 30 से 40 मिनट का यहाँ पर पॉडकास्ट यानी कि एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होके आ गया। चलिए अब इसको सुनने का टाइम है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ज्यादा नहीं 30 से 40 सेकंड की क्लिप यहाँ पे सुनाऊंगा, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टूल ने किस तरीके का ऑडियो कॉन्वर्सेशन क्रिएट किया है। चलिए देखते हैं। All right, welcome back, everyone. Today we are taking a deep dive into the business book. Oh, yeah. It's a fascinating look at how business has kind of changed and evolved over time. Mhm. We're talking centuries of change here. Yeah. From like those small family-run shops to, you know, Right. the huge global corporations that we see today. Absolutely. Yeah, I mean, it's incredible to think about It really is. how much of what we consider like standard business practice today Yeah. just like didn't exist a few hundred years ago. It's mind-blowing when you really think about it. Right. Imagine a world without like managers. Seriously, like no managers. Can you imagine? The business book actually makes that point. It says that before 1850 or so, Yeah. business was mostly a local thing, Yeah. you know, dominated by family-owned businesses. Right. Very, very localized. But get this, it says that the words manager Mm-hmm. and management didn't even exist in the English language Yeah. until the late 16th century. That's right. तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन, एक फीमेल और एक मेल वॉइस में एक कॉन्वर्सेशन जिससे कि आपको भी इंटरेक्टिव फील हो यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। अब आप 40 मिनट में इस पूरी की पूरी पीडीएफ को सुन सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है इस पर्टिकुलर पीडीएफ में क्या बताया गया आपको। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कॉन्वर्सेशन करनी है ना इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पीडीएफ से आपको आंसर मिलेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ बिजनेस डूइंग चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा और जस्ट मैंने इस पे इसको सेंड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन सोर्स लिखा रहा है। जो सोर्स आपने अटैच कर रखा है ना उसी से यहाँ पे आपको आंसर देगा। तो जस्ट बिजनेस टाइम के अकॉर्डिंगली किस तरीके से चेंज हुआ, यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आ गया। अगर आपको कहीं पीडीएफ में डाउट होता है आप उससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर सपोज आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड आपको कुछ एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। कैन यू जनरेट सम इम्पॉर्टेंट MCQs with answer from this PDF। ठीक है, from this source। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और यहाँ पर इसको सेंड कर देता हूँ, तो ये पर्टिकुलर पीडीएफ से मुझे एमसीक्यू भी जनरेट करके दे देगा। सब कुछ जो आप करना चाहते हैं ना आपके पर्टिकुलर सोर्स से आप वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दिए हैं, उसके आंसर भी दे दिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से आप इस AI असिस्टेंट टूल का यूज दे सकते हैं, जो कि गूगल का एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक टूल है। इससे चाहे कंटेंट जनरेट कीजिए, चाहे अपने यूज में लीजिए, चाहे रिसर्च कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। अमेजिंग टूल है गाइस, तो यूज कीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।